हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 9वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम बात करने वाले हैं तार और केबल के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तार और केबल के साथ साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं तार और केबल से संबंधित ही। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इंटरव्यू वगैरह में इससे संबंधित पूछे जाने वाले सवालों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तार और केबल लिखा है और इस वीडियो में और क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तार क्या है, केबल क्या है, कोर क्या होता है, विद्युत धारा वहन क्षमता क्या है, फ्यूजिंग विद्युत धारा मान क्या है, वायरिंग के कार्य में केबल का चुनाव कैसे किया जाता है, मतलब कि किस जगह पर कितने एम्पियर का तार लगाना चाहिए, कैसे पता चलेगा, और उसके बाद एसी एवं डीसी तार क्या होता है, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम तार और केबल के बारे में बात करते हैं। तार क्या होता है और केबल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, तार हम उस कंडक्टर को कह सकते हैं, कंडक्टर मतलब समझ ही रहे हैं, जिसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है। कंडक्टर वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है, मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो सभी प्रकार के जो धातुएं होती हैं वो अक्सर कंडक्टर होती हैं। तो कुल मिलाकर के उस कंडक्टर को हम तार कह सकते हैं जो वृत्तीय कटाक्ष का हो। अब ये वृत्तीय कटाक्ष क्या होता है, जैसे कि आप इस देख रहे हैं हमारा मार्कर है, ये बेलनाकार है, तो कुछ इसी तरीके का वायर होना चाहिए, कुछ इसी तरीके का तार होना चाहिए और वह बिना इंसुलेशन का होना चाहिए। कहने का मतलब उस तार के ऊपर इंसुलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कवर नहीं होना चाहिए। उसी को हम तार कह सकते हैं। वृत्तीय कटाक्ष वाले कंडक्टर को ही हम वायर कहेंगे। और वह कंडक्टर जो है हर जगह पर उसका जो साइज है, मतलब मोटाई है, वह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जितना मोटा है यहाँ पर भी उतना ही मोटा होना चाहिए और इसके ऊपर कवर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, तार कह सकते हैं। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं केबल के बारे में। तो तार के ऊपर यदि हम इंसुलेशन चढ़ा देते हैं तो वही हो जाता है केबल। बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि वृत्तीय कटाक्ष का वह कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसको हम तार कहते हैं। लेकिन उसी तार के ऊपर जब कोई इंसुलेशन कर दिया जाता है या इंसुलेटर लगा दिया जाता है तो उस तार को हम केबल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तार और केबल में अंतर भी समझ में आ गया होगा। कोई भी तार हो, जैसे मान लेते हैं हम लोग वायरिंग करने के लिए सिंगल कोर का वायर का इस्तेमाल करते हैं। वायरिंग जब भी होता है तो 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm जो भी वायर होते हैं, उसके अंदर जब इंसुलेशन को जब हम साफ करते हैं तो उसमें से जो कंडक्टर निकलता है उसी को केवल तार कहा जाता है। उसके ऊपर जब कवर लग गया है तो वह केबल के श्रेणी में आएगा, उसी को हम केबल कहते हैं। तो उम्मीद है तार और केबल समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कोर के बारे में। तो कोर क्या होता है, तो एक आवरण के अंदर केबल के समूह को ही कोर कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि यह एक आवरण है, कवर है, उसके अंदर जो है कि यह एक निकल गया, इधर से 2 निकल गया और ये तीसरा हो गया। अब ये भी क्या है, ये भी केबल ही कहलाएंगे। इसके अंदर जो है, जो कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा चलता है वह क्या कहलाता है, उसको हम तार कहते हैं। अब ये भी केबल है, ये भी केबल है, ये भी केबल है, ये पूरा केबल है। तो इस पूरे वाले केबल को हम कहेंगे कि 3 कोर का केबल है। इसमें यदि सिंगल होता तो वह सिंगल कोर का केबल कहलाता, डबल होता तो डबल कोर का होता, 3 गो हो गया तो 3 कोर का केबल हो गया, 4 गो हो गया तो 4 कोर का हो गया। यदि उससे अधिक जो है कि इस कवर के अंदर केबलों की संख्या है तो उसको मल्टी कोर केबल कहा जाता है। और मल्टी कोर हो चाहे एक कोर से अधिक वाले कोर के केबल होते हैं तो उसमें प्रत्येक केबल के ऊपर का जो आवरण होता है उसका रंग अलग अलग
होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह कोर समझ में आ गया होगा। अब यदि तार में थोड़ा सा और जानते हैं तार के बारे में। तार जो होता है यह दो टाइप से हो सकता है, एक सॉलिड तार होता है और एक स्टैंडर्ड तार होता है। सॉलिड तार का मतलब यह सिंगल हो सकता है, मतलब इसमें सिर्फ ये अकेला जो है कि ऐसा कुछ वायर दिखेगा, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं यह सॉलिड तार है। अब यदि इसके बाद इसी सॉलिड तार को संख्या को बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा संख्या कर दी जाए, 4 5 6 7, और इनको जो है आपस में सबको मिला दिया जाए, मतलब ऐंठ दिया जाए, तो वह जो है कि स्टैंडर्ड तार कहलाएगा। अब स्टैंडर्ड तार का इस्तेमाल ही ज़्यादातर वायरिंग में किया जाता है, यही बेस्ट माना जाता है। और सॉलिड जो तार होता है वह जानते हैं कि वो जो पोल से केबल आता है उसके अंदर एल्युमिनियम का सॉलिड तार हमारे घरों तक यूज किया जाता है। बाकी जो है अलग अलग जगहों पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घरों के लिए एल्युमिनियम का ही सॉलिड तार इस्तेमाल किया जाता है। बाकी स्टैंडर्ड तार का ही उपयोग जो है कि ज़्यादातर लोग करते हैं। मतलब ये नंगा होना चाहिए, नंगा का मतलब उसके ऊपर कवर नहीं होना चाहिए, कवर नहीं रहेगा तभी हम उसको तार कह सकते हैं, कवर लग गया जैसे ही वह केबल हो जाएगा। ठीक है, तो तार, केबल, कोर और तार में जो है हमने बताया कि सॉलिड तार और स्टैंडर्ड तार। उसके बाद विद्युत धारा वहन क्षमता क्या होता है, तो यह एक मान लेते हैं कि तार है। अब इस तार में विद्युत धारा की मात्रा उतनी अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो कि वह उसका लोड यह आसानी से सह सके, तो अधिकतम विद्युत धारा के प्रवाह को जो ये झेल पाता है तो वही इसका विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाता है। मतलब मान के चलिए कि इसमें 10 एम्पियर का जो धारा है आसानी से बह जा रहा है, तार जो है कि गर्म नहीं हो रहा है, हीटिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। और 10 से जैसे ही हम ऊपर कर रहे हैं तार धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसका 10 एम्पियर विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाएगा। इस तार का विद्युत धारा वहन क्षमता 10 एम्पियर का होगा, ये चीज़ हम इसको कह सकते हैं। और उसी के बाद जो है कि ये फ्यूजिंग विद्युत धारा मान। तार में फ्यूजिंग विद्युत धारा मान क्या होता है, तो मान लेते हैं कि अभी तो हमने बताया कि 10 एम्पियर तक इसमें प्रवाहित करा रहे हैं धारा को, तो आराम से ये चला जा रहा है ये वायर। अब इसके वायर में जैसे जैसे 10 एम्पियर से ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है कि हीट होगा, लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा जहाँ पर हम इसको बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि उस समय यह तार जो है पिघल करके, जल करके टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस एम्पियर के मान को हम क्या कहते हैं, फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहा जाता है। मतलब उस विद्युत धारा को फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहा जाता है। और कभी भी फ्यूजिंग विद्युत धारा मान जो होता है वह विद्युत धारा वहन क्षमता के मान से बड़ा होता है। जैसे यह 10 एम्पियर है तो इसमें मान लेते हैं कि 15 एम्पियर तक धारा बहवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गल करके फ्यूज हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर का जो तार है वो गल के टूट जाएगा। और यदि यह केबल है तो उसके ऊपर का कवर जो है पिघल के ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको विद्युत धारा वहन क्षमता और फ्यूजिंग विद्युत धारा मान जो है कि समझ में आ गया होगा। किसी भी वायर में वह मान जिसको वह तार आसानी से बहा सकता है, जिससे उस तार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह मान जो है कि विद्युत धारा क्षमता कहलाता है, विद्युत धारा वहन क्षमता। और उसके बाद वह मान जिस पर यह तार पिघल के टूट जा रहा है उसको हम फ्यूजिंग विद्युत धारा मान कहते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें समझ में आ गया होगा। वायरिंग के कार्य में केबल का चुनाव कैसे करते हैं, जैसे जो वायरिंग करते समय जो हम केबल इस्तेमाल करते हैं उसका चुनाव कैसे किया जाएगा कि कहाँ पर 1 mm लगना है, कहाँ पर 2 mm लगना है, कहाँ 10 mm का लगेगा, कहाँ 6 mm, कहाँ 4 mm। तो एक सिंपल सा जो है प्रोसेस है। यह प्रोसेस जो है कि बिल्कुल फिट तो नहीं बैठता है, लेकिन वायरिंग करने के लिए आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 mm का वायर है, यदि यह वायर 1 mm का है तो इसमें आप 5 एम्पियर तक का विद्युत धारा मान प्रवाहित करा सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करा सकते हैं। मतलब 5 एम्पियर का विद्युत धारा इस 1 mm तार में जा सकता है, आसानी से चला जाएगा। लेकिन यदि यह 2 एम्पियर का है
सॉरी 2 mm का है तो 2 mm का आता नहीं, 2.5 mm का आता है। तो जितना mm का वायर रहेगा उसमें आप 5 का गुणा कर दीजिएगा, उतना ही वह लोड पर कार्य कर सकता है। यह मान जो है कि बहुत कम लिखा गया है, 1 mm के लिए यह मान जो है बहुत कम लिखा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग बहुत दिनों तक चलनी चाहिए, ऐसा भी हम लोगों को पहले ही से सोच के रखना चाहिए। तो यदि मान लेते हैं कि 1 mm में 10 एम्पियर मान का धारा जो है कि आसानी से आप प्रवाहित करा पा रहे हैं और उसी को हम 10 एम्पियर वाले लोड पर भी लगा दे रहे हैं, तो क्या होगा, किसी समय ऐसा भी आएगा कि वह खराब हो सकता है। इसी वजह से जितना यह लोड ले सकता है उससे कम लोड पर ही लगाते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल सी बात यह है कि 1 mm का वायर रहेगा, 5 एम्पियर का विद्युत धारा जो है कि आसानी से आप बहा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है। और यदि 2.5 mm का है, 4 mm का है, तो जितने mm का वायर है उसमें 5 का गुणा कर दीजिए, आपको समझ में आएगा कि नहीं ये इस लोड के लिए इतने mm का हमको वायर लगाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे घर का जो लोड है किसी जगह पर 10 एम्पियर है और किसी जगह पर 15 एम्पियर है और किसी जगह पर इससे ज़्यादा है। तो ऐसा जो है कि हम तार का चुनाव करेंगे जो कि इस 10 एम्पियर के मान को भी अपने अंदर से आसानी से बहा सकता है। तो यह 2 mm का वायर रहता तो 10 एम्पियर का धारा जो है कि आसानी से प्रवाहित हो जाता, लेकिन 2 mm आता नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2.5 mm का तार लगा देंगे 10 एम्पियर के लिए, तो आसानी से यह बहा सकता है। तो वैसे ये 10 एम्पियर 2.5 mm के लिए बहुत कम है, 2.5 mm में और अधिक जो है कि विद्युत धारा का मान प्रवाहित किया जा सकता है, लेकिन अधिक दिनों तक हमारी वायरिंग चले, इसीलिए इस फार्मूले का उपयोग करके ज़्यादातर जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एसी एवं डीसी तार क्या होता है। जैसा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो वायर में डीसी जा सकता है उसी में एसी भी जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो हम एसी के लिए इस्तेमाल करेंगे उसमें आप डीसी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात यदि आप ध्यान से सोचें समझे तो आपको पता चलेगा कि कभी भी आप सोलर पैनल कहीं लगाते हुए देखे होंगे किसी इलेक्ट्रीशियन को, तो वह सोलर पैनल के लिए अलग टाइप का ही अलग से ही एक जो है कि वायर लगाया जाता है, ये नॉर्मल वायर नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें कुछ जो है कि विशेषताएं होती हैं। एसी के मुकाबले डीसी तार में कुछ जो है कि और जो है बेहतर व्यवस्थाएं दी गई होती हैं, इस वजह से डीसी तार अलग होता है एसी तार से। लेकिन जहां ज़रूरत है आप डीसी के लिए आप ये एसी वाला वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए डीसी वायर क्या होता है, एसी वायर डीसी वायर क्या होता है। जैसे कि यह एक हमारा केबल है, इसके अंदर ये तार निकला हुआ है, यह सॉलिड तार हो सकता है या स्टैंडर्ड तार हो सकता है। सॉलिड तार का मतलब एगो रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा तो कई गो रहेगा। तो इसके मतलब ये केबल के अंदर से एक तार निकला है और इसी तार के ऊपर एक और कवर किया गया है, मतलब डबल जो है कि कोटिंग इसके ऊपर की गई है। इंसुलेशन की डबल कोटिंग की जाती है डीसी वायर में। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि डीसी वायर ज़्यादातर, जैसे सोलर पैनल के लिए पर्सनल ये बात हो जा रही है कि पर्सनल जो यदि आप सोलर पैनल के लिए ये इस तार का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर इसको छत पे ही रहना होता है और छत पर धूप, गर्मी, सर्दी और बरसात इन सब को ये झेलता रहता है। इस वजह से इसको डबल कोटिंग करके दिया जाता है और बेहतर क्वालिटी का बनाया जाता है ताकि यह खराब ना हो। उसके बाद जो है इसमें जो वायर निकले रहते हैं, आप जो इधर कंडक्टर निकल रहा है या जिसको हम वायर भी कह सकते हैं अब, तो जो तार निकला रहता है आप देखिएगा तो लगेगा कि एल्युमिनियम है, लेकिन जबकि वो होता है कापर का वायर। तो एल्युमिनियम क्यों दिखता है? क्योंकि उस कापर वायर पर जिंक का लेप चढ़ाया गया होता है, जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है जिससे कि इसके ऊपर जंग वगैरह न लगे। कापर का वायर आप देखते होंगे, कभी कभी आपने यदि देखा होगा तो ये समझ सकते हैं कि वह कुछ दिनों के बाद अंदर का जो कंडक्टर है या जिसे हम तार कह सकते हैं, तार जो होता है वो क्या हो जाएगा, काला काला सा पड़ जाता है। तो वैसा न हो उसके लिए यहाँ पर जिंक जो है कि इसके ऊपर लेप लगाया जाता है, इस वजह से इसको और बेहतर बना दिया जाता है। और इसके जो कंडक्टर है, मतलब ये तार हैं, नॉर्मल वाले तार से, एसी वाले तार से इसका तार जो है कि पतला होता है,
मतलब बहुत थीन होता है, पतला पतला सा। तो ये चीज़ जो है कि आप एसी और डीसी तार में समझ सकते हैं कि डीसी तार को थोड़ा सा ऐसा बनाया जाता है जो कि गर्मी सर्दी बरसात जो भी है उसको झेल पाए, क्योंकि इसको छत के ऊपर रखा जाता है। और एम्पियर का मान निकालना है कि यह कितना एम्पियर तक का लोड ले सकता है, तो उसके लिए 1 mm का वायर है, 5 एम्पियर उसका मान रखिए, 5 एम्पियर को लेकर के चलिए। यदि आपको 20 एम्पियर का धारा प्रवाहित कराना है या 25 का प्रवाहित कराना है, तो उसमें आप 5 का भाग दे दीजिए, उतने mm का वायर लग जाएगा। 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित कराना है तो उसमें जो है कि 5 का भाग दे दीजिए, देखिए कितना mm आ रहा है, मतलब 2 आएगा, तो 2 mm नहीं मिल पाता है तार, तो उसमें आप 2.5 mm, जरूरत से ज़्यादा साइज का लगा सकते हैं, जरूरत से कम साइज का नहीं लगाना है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको तार और केबल से संबंधित जो भी बातें था हमने यहाँ पर क्लियर करने का कोशिश किया, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको। यदि आपका कोई सवाल है या आपको कोई सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल सुझाव जो भी हो लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।